आज का हमारा टॉपिक ये है कि दांतों को भींचने और दांतों के फ्लैट होने या ब्रक्सिज्म होने करने का के मसाइल की क्या वजूहात होती हैं और इसका क्या इलाज है। Assalamu alaikum, this is Dr. Sayyid Manan sir. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing in Malton, Valencia. We have 2 branches in Lahore. Number 1, सबसे पहले हम इसकी वजूहात पे डिस्कस करेंगे। जो दांत भींचते हैं नॉर्मली लोग वो स्ट्रेस की वजह से करते हैं या फिर वो अनकॉन्शियसली जब वो सबकॉन्शियसली जब वो सो रहे होते हैं या वो एनजाइटी में होते हैं या स्ट्रेस ले रहे होते हैं उस टाइम पे ये कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनके दांत जो हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, घिस जाते हैं और वो घिसने की वजह से एक टाइम आता है कि उनके दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, यानी ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है हल्का हल्का सा, और ओवर द टाइम वो बढ़ता जाता है। और फिर एक टाइम आता है कि वो दांत सारे ही एक्सपोज हो जाते हैं घिसने की वजह से, फिर उनमें हमें कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ जाते हैं जैसे कि रूट कनाल वगैरह। ये जो ब्रक्सिज्म है या जो दांतों को भींचने की जो आदत है इसको ख़त्म करना या रोकना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे या रोकेंगे नहीं तो ये सिचुएशन ज़्यादा बढ़ती जाती है और दांत और मसूड़े सब ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट एक मुकम्मल एक अज़ियत में आ जाते हैं जब उनके तमाम दांत जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं या उनमें एक्सपोज होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। सो फिर वो उनका एक एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसको आप कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और उसके ज़रिए इसके लिए हम कुछ स्प्लिंट्स देते हैं या फिर हम एक नाइट गार्ड देते हैं जो कि पेशेंट पहनते हैं और उसको पहन के सोते हैं या वो स्ट्रेस के वक्त उसको पहन लेते हैं ताकि वो दांतों को ना रगड़ें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि ये पेशेंट्स को पता खुद भी नहीं होता कि वो दांत रगड़ते हैं, वो डेंटिस्ट ही नॉर्मली बताते हैं। उसकी वजह ये है कि जो वो जब कर रहे होते हैं तो वो कॉन्शियस नहीं होते, सो इसलिए उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो दांतों को रगड़ रहे हैं या ब्रक्सिज्म कर रहे हैं। फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट को चेक करवाते रहिए ताकि अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके दांतों में डेवलप हो रहा हो तो आपका डेंटिस्ट जो है वो आपको फ़ौरन ही उसके बारे में गाइड कर दे। आप ख़ुद भी इसको अगर डिटेक्ट करना चाहें तो ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप दांतों की सर्विसेज देखें और उसके सेंटर में आपको एक येलो एरिया नज़र आ रहा है, ज़्यादा पीछे के दांतों की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका एनामल इरोड हो चुका हुआ है, उसके नीचे आपकी डेंटिन की जो सर्फेस है वो एक्सपोज हो रही है। सामने के दांत अगर आप देखें तो असल में किसी बच्चे के अगर आप सामने के दांत देखेंगे तो उसमें आपको एक वेवी पैटर्न नज़र आएगा या पहाड़ियाँ सी नज़र आएंगी छोटी छोटी सी, उससे मेमलॉन्स बोलते हैं। बड़ों का या जिन जो ब्रक्सिज्म करते हैं उनको आप अगर सामने वाले दांत देखें तो वो बिल्कुल फ्लैट दिखेंगे आपको। जो फ्लैट दांत दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो ब्रक्सिज्म करते हैं या वो दांतों को रगड़ते हैं, भींचते हैं। सो ऐसे लोगों को फ़ौरन ही चाहिए कि वो ट्रीटमेंट्स अपने जो स्प्लिंटिंग या नाइट गार्ड जो है वो करवाएं ताकि ये उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा आगे तक ना बढ़ें। और कुछ ज़रूरी बातें ये भी हैं कि ये समटाइम्स आपके जो एसिड रिफ्लक्स की वजह से जिनको स्टमक इश्यूज़ रहते हैं, एसिडिटी रहती है, उसकी वजह से भी ये अक्सर औकात इसी तरह की सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं। वो आपके डेंटिस्ट आपके चेक करके ही आपको बताएंगे कि ये आपके एसिड की वजह से हो रहा है या फिर आपके ये ब्रक्सिज्म की वजह से है।